नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दी अर्थ ट्रेवल पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे देश की सैर पर जहां पर मुस्लिम लड़कियां दूसरे धर्म के लड़कों से शादी कर सकती हैं, वो भी बिना किसी रोक टोक के। और साथ ही आपको यहां पर एक ही दिन में गर्मी व सर्दी दोनों ही मौसम देखने को मिल जाएंगे। और इस देश में आपको सबसे पुरानी मस्जिद भी देखने को मिलेगी, जो मुसलमानों की आस्था का एक केंद्र है। और ये एक ऐसा देश है जहाँ पर लड़कियों का गर्भपात कराना कानूनी है। और साथ ही ये देश जाना जाता है अपने खजूर के सबसे बड़े उत्पादन के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खूबसूरत से देश की सैर पर, जिसका नाम है टूनीशिया। लेकिन चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लें, ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो पहुंच सके आप तक। दोस्तों, टूनीशिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है, जो 16,03,610 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो भूमध्य सागर से घिरा है। और इसके पश्चिम में अल्जीरिया और पूर्व में लीबिया है। ये देश अपने समृद्ध इतिहास, विविध भूगोल और मेहमान नवाज लोगों के लिए जाना जाता है। टूनीशिया की राजधानी टूनिस है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और अगर बात करें टूनीशिया की आधिकारिक भाषा की, तो यहाँ की आधिकारिक भाषा है अरबी, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच भाषा भी व्यापक रूप से बोली जाती है। और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी टूनीशियाई दिनार है, जिसे इंडिया से कंपेयर करें तो एक टूनीशियाई दिनार इंडिया के मुकाबले लगभग 27.67 इंडियन रुपए होता है। टूनीशिया की जनसंख्या लगभग 12.4 मिलियन है, जिसमें 99% लोग सुन्नी इस्लाम को मानते हैं और बाकी के 1% के लोग अन्य धर्म के हैं। टूनीशिया अफ्रीका के कुछ मुस्लिम बहुल देशों में से एक है, जहां गर्भपात 1973 से कानूनी है और इसे महिला की इच्छा के अनुसार बिना किसी कानूनी जटिलता से कराया जा सकता है, जो इसे अन्य अरब देशों से अलग बनाता है। इसके अलावा भी टूनीशिया में एक ही दिन के दौरान तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। आप देश के एक ही हिस्से में बर्फबारी और दूसरे हिस्से में तेज गर्मी का अनुभव कर सकते हैं। वेल दोस्तों, अरब देशों की लिस्ट में टूनीशिया एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम लड़कियों को अन्य धर्म के लड़कों से शादी करने की छूट प्राप्त है। हालांकि पहले टूनीशिया में ऐसा नहीं था। सन 2017 से पहले टूनीशिया भी अन्य देशों की तरह ही था, जहां दूसरे धर्मों में शादी करने की छूट नहीं थी। टूनीशिया का कैरोवन शहर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है और इसे इस्लामिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शहरों में गिना जाता है। इसके अलावा इसकी राजधानी में स्थित जायतुना मस्जिद उत्तरी अफ्रीका की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था और ये इस्लामी विद्या और विज्ञान के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र है। टूनीशिया प्राचीन समय से ही ऑलिव ऑयल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का जैतून तेल भी दुनिया के सबसे बेहतरीन तेलों में से एक माना जाता है और इसका उत्पादन रोमन काल से ही हो रहा है। वेल दोस्तों, आपने कभी न कभी खजूर तो खाए ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि टूनीशिया दुनिया के सबसे बड़े खजूर निर्यातकों में से एक है। खासकर वो खजूर जो अपनी मिठास और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, वो यहाँ का प्रमुख निर्यात उत्पादन है। दोस्तों, टूनीशिया का भोजन मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय और अरब पाक शैली का एक मिश्रण है और यहाँ का पारंपरिक भोजन कस्कुस है, जो टूनीशिया का एक राष्ट्रीय व्यंजन भी है। इसके अलावा हरीसा, जो एक तीखी मिर्च की चटनी है, टूनीशियाई व्यंजनों में बहुत इस्तेमाल की जाती है। मछली और समुद्री भोजन भी टूनीशिया के तटीय क्षेत्र में प्रमुख भोजन है। इसके अलावा भी टूनीशिया में कई प्रसिद्ध और विविध त्योहार मनाए जाते हैं, जो इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सबसे फेमस त्योहार है कार्थेज इंटरनेशनल फेस्टिवल। ये टूनीशिया का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है, जिसकी शुरुआत 1964 में हुई थी। इस उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार, नृत्यक और थिएटर कलाकार भी भाग लेते हैं। कार्यक्रम कार्थेज ऐतिहासिक एम्फी थिएटर में आयोजित होते हैं, जो 7,500 लोगों की क्षमता वाला एक पुराना रोमन थिएटर है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं टूनीशिया की बेहद ही खूबसूरत सी जगह जहाँ पर आप जा सकते हैं और इस देश को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है कार्थेज। टूनिस के पास स्थित ये प्राचीन शहर टूनीशियन और रोमन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कैथेज के खंडर, जिनमें प्राचीन थिएटर, बाथ हाउस और मंदिर शामिल हैं, इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और टूनीशिया के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। दूसरे नंबर पर आता है सिदी वो सईद। ये सुंदर गांव अपनी नीली और सफेद इमारतों और भूमध्य सागर शानदार दृश्यों के लिए जाना जाता है। कला प्रेमियों और फोटोग्राफरों के बीच में ये स्थल बेहद ही लोकप्रिय है। यहाँ की संकरीय गलियाँ और पारंपरिक कैफे इसे एक खास पर्यटन स्थल बनाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है अल्जेम एम्फी थिएटर।
ये रोमन्स एम्फीथिएटर की दुनिया का सबसे बड़ा रोमन्स खंडरों में से एक है। ये विशाल संरचना आज भी अच्छी तरह से संरक्षित है और प्राचीन रोमन सभ्यता की शक्ति और भव्यता को दर्शाता है। चौथे नंबर पर आता है डोज। डोज को सहारा का द्वार कहा जाता है। ये स्थान सहारा रेगिस्तान का अनुभव करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ऊंट की सवारी, रेगिस्तानी सफारी और पारंपरिक खानाबदोश संस्कृति का अनुभव पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, आज के सफर में बस केवल यहीं तक। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी बात है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार वालों का। शुक्रिया।